Hello friends, this is Kushiram. Today with our new video. So don't forget like, share and subscribe my YouTube channel. I'm going to talk about one of the boy or one of the boys. Which one is the correct? One of the man or one of the men? Which is correct? A number of people is or are. Most of the people or most people. A majority of people और the majority of आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है या सिंगुलर. द नंबर ऑफ पीपल या द नंबर ऑफ के बाद आपको क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है या प्लूरल लगाना है, और उसके साथ जो सब्जेक्ट के साथ जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है. मैं बात करने वाला हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी, वन ऑफ द बॉय और वन ऑफ द बॉय. मैं 3 सेंटेंसेस बोलूंगा और आपको डिफरेंशिएट करना है तीनों में क्या डिफरेंस है. क्या मैं ऐसा बोलूं कि वन ऑफ द बॉय इज, वन ऑफ द बॉयज इज, कौन सा सही है? वन ऑफ द बॉयज आर, बॉयज प्लूरल और उसके साथ क्या आर आएगा. वन ऑफ द बॉयज आर, वन ऑफ द बॉय इज, क्या ये सही होगा? तो इसका आंसर होने वाला है नो. केवल क्या होता है जब भी आपको वन ऑफ द यूज करना होता है इसके बाद प्लूरल लगाइए और उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगाइए, क्योंकि जो प्लूरल है ना उनमें से एक की बात, जब भी आप किसी भी चीज को बोल रहे हैं वन ऑफ द फैंस, उनमें से कोई एक चीज, वहां पे आपके पास आपके टेबल में बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें से एक बुक्स की अगर आपको बात करनी है ना तो वन ऑफ द बुक्स इज और उसके बाद इज लगाना है. अगर बहुत सारे लड़के कहीं पर है ना, वन ऑफ द बॉयज इज, बहुत सारे लोग हैं और उनमें कुछ लड़कियां हैं और उन लड़कियों में से एक, वन ऑफ द गर्ल्स इज, तो इसके बाद इज आता है और प्लूरल आता है. तो ये इंटरेस्टिंग है ना, इसको सीखना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअल में सीख जाते हैं और आपको राइटिंग में इंप्रूवमेंट होगा. आपको राइटिंग में आपका जो राइटिंग कंटेंट होगा वो डेफिनेटली यूनिक होने वाला है अगर आप इन सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में यूज करते हैं. और अगर आप रीडिंग भी कर रहे हैं ना तो आपको एक प्रॉपर सेंस जनरेट करने में इससे हेल्प मिलेगी. ऐसा ही दूसरा होता है कि अ नंबर ऑफ पीपल इज या आर. अ नंबर ऑफ people is or are. The number of people is or are. इन दोनों में a number of people, the number of people, a number of people, the number of people. क्या डिफरेंस है दोनों में, कैसे इनको यूज करते हैं, ये हम अभी सीखने वाले हैं. इस वीडियो में इसी के बारे में सीखने वाले हैं. The number of people is और a number of people are. तो कैसे होता है, the number of के बाद जो है the number of people, the number of के बाद कोई भी प्लूरल नाउन रखना है, प्लूरल रखना है. जैसे people है, people पर्सन का प्लूरल है ना, बॉय का बॉयज हो जाएगा, अ नंबर ऑफ बॉयज, और उसके बाद आर लगाना है. इस नहीं, इस तो क्या है, गलत हो जाता है. द नंबर ऑफ पीपल के बाद हमेशा जब द नंबर आता है उसके बाद प्लूरल लगाइए और उसके बाद एक सिंगुलर वर्ब लगाइए. एक प्लूरल, एक क्या करते हैं, अ नंबर ऑफ पीपल, पीपल क्या है प्लूरल, अ नंबर ऑफ और फिर प्लूरल नाउन, फिर आर, फिर प्लूरल वर्ब. द नंबर ऑफ पीपल, इसके बाद इज आता है न कि आर आता है. अ नंबर ऑफ पीपल आर, द नंबर ऑफ पीपल इज, पीपल क्या है प्लूरल, तो दोनों के साथ प्लूरल लगता है, लेकिन वर्ब जब आएगा ना तो उसके बाद एक में आर आएगा, एक में इज आएगा. ये डिफरेंस है इन दोनों के यूज में. अगर आप इनको सही से यूज कर रहे हैं ना तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली है. तो अ नंबर ऑफ पीपल इज, अ नंबर ऑफ पीपल आर होता है, जो करेक्ट वन इज अ नंबर ऑफ पीपल आर. द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज, अब चाइल्ड का चिल्ड्रन, जैसे आप पीपल लगा रहे थे वैसे यहाँ पे प्लूरल क्या आएगा, चिल्ड्रन आएगा. अगर बच्चों की बात कर रहे हो, लोगों की बात कर रहे हो तो पीपल, बच्चों की चिल्ड्रन. लड़कियों की कर रहे तो गर्ल्स आ जाएगा, और बॉयज की कर रहे बॉय, लड़कों की कर रहे तो बॉयज आ जाएगा. स्टूडेंट की कर रहे हो तो स्टूडेंट्स आ जाएगा, स्टूडेंट्स, है ना, ऐसा हो जाए. टीचर की कर रहे हो टीचर्स. ठीक है, अ नंबर ऑफ टीचर्स, इसके बाद आपने प्लूरल लगा. द नंबर ऑफ टीचर्स इज और आर डिसाइड करेगा कि या अ लगा रहे या फिर द लगा रहे. अगर द आया तो इज और ए आया तो आर. इसके साथ में आप एक और होता है जिसे आपको यूज करना आना चाहिए, अ मेजोरिटी ऑफ पीपल और द मेजोरिटी ऑफ पीपल. दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर तो होता है लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेबल है. आपकी जो सेंस होगी उस सेंस में डिपेंड करेगा आप किसकी बात कर रहे हो. अगर आप आर लिखोगे तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इस दोनों में नहीं आता है. आर आ जाएगा, अ मेजोरिटी ऑफ पीपल आर, द मेजोरिटी ऑफ पीपल आर, इज आर, वो डिपेंड करेगा सेंस पे. इस पे हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे. लेकिन अभी हमें 3 सेंटेंसेस मैंने बोला था, वन ऑफ द बॉय, वन ऑफ द बॉयज,
तो उनमें से क्या था, वन ऑफ द बॉयज और उसके बाद इज लगाना है। अ नंबर ऑफ पीपल आर, द नंबर ऑफ पीपल इज। 3 सेंटेंसेस हो गए। अ मेजोरिटी ऑफ पीपल और द मेजोरिटी ऑफ पीपल बोथ आर करेक्ट, और दोनों के आगे ए आर आएगा, प्लूरल रखना है आपको। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेंगे। अब आप देखिए, द नंबर ऑफ पीपल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अ नंबर ऑफ पीपल आर करेक्ट है, द नंबर ऑफ पीपल आर नहीं होता है, द नंबर ऑफ पीपल इज होता है, अ नंबर ऑफ पीपल आर होता है। अब सेंटेंस बनेगा अ नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग अब्रॉड। मतलब बहुत सारे लोगों की साइंस की अगर बात करते हो ना, तो अ नंबर ऑफ पीपल बोलना है, लेकिन बोलना है कि लोगों की ये संख्या, किसी संख्या के बारे में बोलना है कि 100 स्टूडेंट थे क्लास में, और अब वो नंबर जो है ना 100 से इंक्रीज कर रहा, तो आप बोलोगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज डिक्रीजिंग। तो आप द नंबर से डील कर रहे हो, वहां पे संख्या से डील कर रहे हो, और वहां पे लोगों से डील कर रहे हो। जब आप बोलते हो अ नंबर ऑफ पीपल, आप लोगों से डील कर रहे हो, आप पीपल से डील कर रहे हो, आप वहां पे किसी नंबर से डील नहीं कर रहे। नंबर से डील करना है तो द नंबर ऑफ पीपल इज गोइंग अब्रॉड। अगर आपके पास गवर्नमेंट डेटा है और उस पर आपको पता है कि हर साल इतने लोग विदेश से आते हैं, तो वो जो संख्या है ना, उसके लिए आप बोलोगे कि पिछले साल ये डेटा था, अब इस बार का जो डेटा है ना उसमें इतना हो गया, जो पिछली बार की संख्या है उसको बोलोगे द नंबर इज इंक्रीजिंग। अब तीन साल का डेटा है आपके पास, 3 इयर्स का डेटा है, और आप उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप बोलोगे द नंबर ऑफ पीपल्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम, जो भी आपके पास डेट होगी ना उससे बोलिए, या जो भी ईयर होगा, फ्रॉम 2016 टू 2019। तो 16 से 19 के बीच में आप बोल रहे हैं, 16 से 19 के बीच में लोगों का फॉरेन जाने की जो संख्या थी, जो डेटा था, वो इंक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे द नंबर से डील करोगे। आप नहीं बोलोगे कि अ नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग, नो, अ नंबर ऑफ पीपल नहीं, द नंबर ऑफ पीपल इज गोइंग टू अब्रॉड। ठीक है, तो इतनी संख्या में लोग अब्रॉड जा रहे हैं, अगर ये बोलना है। और अगर वो संख्या बढ़ रही है तो द नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ पीपल इज डिक्रीजिंग, द नंबर ऑफ बुक्स इज इंक्रीजिंग। आपने एक बुक थी आपके पास पहले, फिर आपने दूसरी लाई, तीसरी लाई, चौथी लाई, और आप बुक्स पे बुक्स लेके आए, और एक टाइम आया आपके पास बुक्स का ढेर लग गए। आपने एक बार, आपको पता था कि 10 बुक्स है मेरे पास, 10 बुक्स है, लेकिन अब क्या हो गए, वो संख्या जो है बढ़ रही है, तो आप बोलोगे द नंबर ऑफ बुक्स इज इंक्रीजिंग, तो इज आएगा। ऐसे सेंटेंसेस बनाने, और इस सेंटेंस को अ नंबर ऑफ पीपल, मतलब ज्यादातर लोग आर गोइंग एब्रॉड, और गोइंग टू नहीं लगाना यहाँ पे, क्योंकि एब्रॉड क्या होती है, एडवर्ब होती है, इसलिए ये सीधे लग जाता है। लेकिन जब इसके बाद कोई भी नाउन लगाओगे ना, तो टू लगाना, क्योंकि ये जो वर्ब है ना, गो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग एब्रॉड, अब्रॉड की बात हो रही है, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल भी बोल सकते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल की जगह आप बोले ना, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग अब्रॉड, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग अब्रॉड। अब अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर गोइंग अब्रॉड, इसकी भी वही सेंस है। मेजॉरिटी माने 100 अगर आपके पास है फिगर, 100 में से 75, 85 और 95 के बीच में, 85 टू 95, तो मेजॉरिटी होता है जो 75 प्लस होता है ना, उसको बोलते हैं मेजॉरिटी। एटलीस्ट 75 आउट ऑफ 100, तो उसको आप मेजॉरिटी बोल सकते हैं, है ना। तो अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर गोइंग अब्रॉड। अगर आपके पास रिटर्न फिगर है और आप आर्टिकल लिख रहे हो, तो अगर आपके पास है 75%, 78%, तो उस फिगर को आप ऐसा भी बोल सकते हो, द मेजॉरिटी ऑफ फूड आइटम्स, और उसके बाद जो भी उसकी इंफॉर्मेशन देनी है ना, वो बोलते जाइए। मेजॉरिटी ऑफ पीपल भी बोल सकते हैं, अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, तो दोनों के बाद आर आता है। अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर गोइंग अब्रॉड, और द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर गोइंग अब्रॉड। इसी की सेंस में, इसी को आप कैसे बोल सकते हो, मैनी पीपल वांट टू गो अब्रॉड, मैनी पीपल वांट टू गो अब्रॉड। अब मोस्ट पीपल भी बोल सकते हो, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है ना, कितने तरीके हो गए बोलने के, आपको बोलना क्या है, बहुत सारे लोग, तो आप बोल सकते हो a number of people, a great number of people, a large number of people। देखो वेरिएशन है ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए ना बोलने के, तो आप बोल पाओगे ना, a number of people, a number of people, a great number of people, a huge number of people, a large number of people, a majority of people, many people, most people, और सबके बाद आएगा R। और उसके बाद कुछ भी लगाए, a majority of people are doing MBA, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन यमुनानगर आर डूइंग एमसीए। आप कहीं का भी बोलिए, आप सिटी का नाम लगाए, मोस्ट ऑफ द पीपल इन माय टाउन आर
स्पेंडिंग ऑन, आप लगाए ना, मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई टाउन आर स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई टाउन स्पेंड देयर टाइम इन देयर फील्ड्स। अब देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई टाउन, अब मैंने इसको कर दिया, मोस्ट ऑफ द को स्पेसिफाई कर दिया, इन माई टाउन, अपने टाउन के लोगों के बारे में मैं बोल रहा हूं, मैं किसी और के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई टाउन, मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई टाउन, और उसके बाद प्लूरल वर्ब आर स्पेंडिंग देयर टाइम, किसका टाइम? अपना टाइम, देयर टाइम ऑन देयर फील्ड। स्पेंड के बाद प्रीपोजिशन इन आती है। एक और बताऊं, स्पेंड के बाद जब भी स्पेंड वर्ड लगाओगे ना तो ऑन लगाना है, स्पेंड मनी ऑन, किस पे खर्च कर रहे हो, उसके बाद स्पेंड मनी ऑन होता है। लेकिन इन्वेस्ट के बाद इन आती है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन भी स्पेसिफिक केस में स्पेसिफिक आती है, तब जाके आपके सेंटेंस इनकरेक्ट होगा और उसकी सेंस जनरेट होगा ना, वो करेक्ट हो पाएगी। जैसे आप प्रीपोजिशन को चेंज करोगे उसकी सेंस चेंज हो जाती है। नंबर ऑफ पीपल वांट टू स्पीक इंग्लिश, द नंबर ऑफ पीपल, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इतने संख्या में, तो ये तो आपको पता नहीं होता ना, इतने लोग जो है इंग्लिश बोलना चाहते हो, काउंट नहीं कर सकते, तो वहां पे द नहीं आएगा, वहां पे हमेशा आपको ऐसी जगहों पे क्या बोलना है, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी सिचुएशंस में क्या बोलना है, अ नंबर ऑफ पीपल वांट टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश स्पीक करने की बात हो रही है, इंग्लिश बोलने की बात हो रही है, तो अ नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ पीपल माने बहुत सारे लोगों की बात होती है, और मैनी पीपल भी बोल सकते हैं आप, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब अगर मुझे बोलना है बहुत सारे लोग, तो मेरे पे कितने सारे ऑप्शन हो गए, कितनी तरह से मैं बोल सकता हूँ बहुत सारे लोगों के बारे में। अ नंबर ऑफ पीपल, मैनी पीपल, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, a large number of people, a big number of people नहीं होता है, don't use a big number of people, only use a great many people, a great many people। आप इसको अब आपके पास तरीके नहीं है ना, तरीके बहुत सारे हैं, आप इंडिविजुअल्स बोल सकते हो, इसका मतलब बहुत सारे लोग ही होता है, मासेस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलिए, लेकिन ये राइटिंग के लिए, फॉर्मल इंग्लिश के लिए इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास। स्पीकिंग में तो a lot of people ही यूज होगा। A majority of, a number of, तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे many, most people, तो इन सबका ज्यादातर, पूरी दुनिया के सेंस में अगर आपको बोलना है ज्यादातर लोग, आप नहीं बता रहे कहाँ के लोग हैं, आप बोल रहे पूरी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, कि मोस्ट पीपल बोलो ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो वो किसी स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, वो पूरी वर्ल्ड के लिए बोलेंगे। आपके बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारे लोग जीनियस होते हैं, तो आप बोलोगे मोस्ट पीपल आर, ठीक है। तो अब मोस्ट पीपल और मोस्ट ऑफ द पीपल आ गया है ना, तो इनकी सेंस भी मैंने आपको बताई, और ऐसे हम इनको करते जाएं। मोस्ट ऑफ द पीपल आपको किसी जगह से जोड़ के बोलना होगा, किसी जब आप स्पेसिफाई करते हैं, मोस्ट ऑफ द बुक्स इन माई बैग, आप कुछ भी बोलिए, मोस्ट ऑफ द, और उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि ये है, इसके बारे में बोल रहे, तो मोस्ट ऑफ द, और द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया इज इंक्रीजिंग। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, देखो जब हम बोलते हैं ना उसके एक प्रॉपर सेंस को कैरी करता है। अगर मैंने बोला द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया इज इंक्रीजिंग, और अगर मैंने इसी सेंटेंस को अगर मैंने यहाँ पे यूज कर दिया अ नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग, तो अ नंबर ऑफ, बहुत सारे लोग बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, लोगों की संख्या बढ़ती है, लोग नहीं बढ़ते हैं, तो लोग नहीं बढ़ते, लोगों की संख्या घटती बढ़ती है, तो आपको द नंबर का मतलब होता है लोगों की संख्या की बात कर रहे हैं। जैसे आपके पास डेटा होता है, और उस डेटे में आपको क्या पता होता है, क्या मेंशन क्या रहता है, कि इतनी संख्या में आपके इंडिया में जो है ना गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये संख्या है, जो छोटे से लेकर के बड़ी पोस्ट तक कुल इतने लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो अगर उस फिगर को देना है तो आप नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अ नंबर, नो, अब वहां पे नंबर लगाना है, द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया इज इंक्रीजिंग, लोगों की संख्या, मतलब कि पिछली बार इतने थे, इस बार इतने हो गए, और उससे पहले ना उससे कम थे, तो इंक्रीज हो रहा है, जो नंबर है ना वो रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है। द नंबर ऑफ फर्नीचर आइटम इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ फर्नीचर आइटम्स इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पहले कुछ फर्नीचर आइटम्स थी, आप लगातार और जोड़ते गए, तो एक टाइम आता है उनकी जो नंबर होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है, तो आप बोलोगे फर्नीचर आइटम्स, क्योंकि फर्नीचर को तो काउंट नहीं करते हैं ना, तो फर्नीचर आइटम्स होती है काउंट, और सबको मिला करके फर्नीचर बोलते हैं। उसमें चेयर होती है, आपका बेड होता है, आपका टेबल भी होती है, अब बहुत सारी आइटम्स को आप मिला करके बोलते हैं, तो उस सबको बोलते हैं, सोफा सेट को बोलते हैं, सब चीज फर्नीचर में आता है, तो फर्नीचर आइटम्स होती है, फर्नीचर्स नहीं होता है। ये भी हमने अच्छे से सीखा। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शूज
is increased. The number of students in my class is increasing. बोल सकते हो क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है. The number of students in my class is decreasing. आप ऐसा बोल सकते हैं नंबर घटता बढ़ता है. नंबर के साथ इंक्रीज डिक्रीज लगाओगे, अ नंबर ऑफ पीपल के साथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं लगाना है. उसके बाद तो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बहुत सारे लोगों का मानना ये है. तो जब आप ऐसी कोई बात करते हैं उसमें अ नंबर ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ पीपल, बहुत सारे वेरिएशन मैंने आपको दे दिए. पीपल आर फॉलोइंग ऐसा भी बच्चे लिखते हैं, लेकिन ये भी गलत होता है, ये भी गलत होता है. और सेंटेंस करेक्शन के लिए जब आते हैं ना, तो वो ऐसे ही होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब की मिस्टेक होते हैं, कहीं ना कहीं आपके आर्टिकल की मिस्टेक होती है, कहीं ना कहीं आपकी प्रीपोजिशन की मिस्टेक होती है, और आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है. द नंबर ऑफ पीपल इज फॉलोइंग गलत है, इज फॉलोइंग ये सही हो जाएगा. नंबर घटता बढ़ता है, द पीपल आर राइजिंग नहीं होगा, द नंबर ऑफ पीपल इज राइजिंग. ये अंतर है, इसको समझना था और इसीलिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई. नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली लोगों के लिए बोलोगे आप, और द नंबर ऑफ पीपल संख्या की सेंस में सेंस देता है. मतलब अगर आप बोल रहे हैं एक नंबर की सेंस देता है ना, नंबर इतने नंबर में, तो उस नंबर को अगर बोलना है तो द नंबर बोलेंगे. तो गुड पीपल, अब देखो गुड पीपल तो वैसा तो बना दिया मैंने सेंटेंस, गुड पीपल इन इंडिया आर फॉलिंग. तो गुड पीपल कैसे फॉल हो सकता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. द नंबर ऑफ गुड पीपल इन इंडिया इज फॉलिंग. अच्छे लोगों की तादाद जो है ना घट रही है. तो ये वाला लेसन था आपके लिए, जिसमें आप कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो ये वाला लेसन था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कुछ और इम्प्रूव करने का. तो आज डेफिनेटली आपने कुछ सीखा होगा, और जिन्हें आता होगा वो उनके लिए भी थोड़ी सी इसमें कुछ नया जरूर रहा होगा. आप इसको देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. ऐसी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूं आपके लिए, आपकी ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए मैं डेडिकेटेड हूं. आप भी मेरे साथ बने रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.